गुड इवनिंग आप सभी को। लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और जो है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है या प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो जब प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक प्रतिरोधक का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पिछले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और आज हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र के माध्यम से समझिए। इसमें तीन प्रतिरोधक R1, R2 व R3 परस्पर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और बैटरी से प्रवाहित धारा I है। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो ये इसका चित्र है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए ये चीजें पहले से हमने लिख दिया है। उपरोक्त चित्र में तीन प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये चीजें आपको हमने पहले स्पष्ट की कि R1, R2 व R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा संयोजन में सेल से प्रवाहित धारा I है। संयोजन में सेल से प्रवाहित धारा I है, बैटरी से या सेल से प्रवाहित धारा I है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक में जो धारा का मान होता है वो समान होता है। अब यदि धारा के प्रवाह के कारण प्रतिरोधकों के सिरों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो, तो अब आप ध्यान देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान तो समान होता है परंतु विभवांतर सबका अलग होता है। तो इसलिए हमने मान लिया कि इस धारा के कारण इनके सिरों के विभवांतर R1 का विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है और R3 का विभवांतर V3 है। तो संयोजन का कुल विभवांतर V, जो संपूर्ण विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। संयोजन का कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप ध्यान देंगे यहां अब लिखेंगे आगे ओम के नियम से, ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर है IR। लेकिन यहां हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा V1 है तो यहां लिखेंगे V1 बराबर IR1 कामा V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3, V3 बराबर IR3। ध्यान देंगे ओम के नियम से, ओम का नियम V बराबर है IR, ओम का नियम है V बराबर IR और उसी से हमने बनाया V1 बराबर IR1, मतलब पहले प्रतिरोधक का विभवांतर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब इस समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में V1, V2 व V3 का मान रखने पर, V1, V2 व V3 का मान रखने पर जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर, V1 के जगह पे आप क्या लिखेंगे IR1, V2 के जगह पे क्या लिखेंगे IR2, V3 के जगह पे लिखेंगे IR3। इसी प्रकार अगर और होते तो IR4, IR5 करके हम लिखते चले जाते, लेकिन केवल हमने तीन प्रतिरोधक लिया है इसलिए तीन स्थान तक हमारा जा रहा है। तो यहां से अगर देखेंगे आप तो I सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान देंगे यहां तीनों में I कॉमन है तो I कॉमन करेंगे तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देखेंगे यहां भी मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा V अपान I इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और V अपान I को आप क्या बोलते हैं R। ओम का नियम ही बताता है कि V बराबर IR, तो V बटा I बराबर हो जाएगा R, तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरीके अगर और प्रतिरोधक होते तो R4, R5, R6 ऐसे करके प्लस करते चले जाते, लेकिन हमने केवल
कितने प्रतिरोधक लिया था? 3 प्रतिरोधक। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधकों के योग के समतुल्य होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के समतुल्य होता है। यही हमारा सूत्र का निगमन है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार फिर से हम ध्यान देंगे, लिखा है सबसे पहले समझ लेंगे चित्र के माध्यम से, 3 प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपको हमने बताया श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पिछले सिरे से जुड़ा होता है, और बैटरी से प्रवाहित धारा I है, बैटरी से प्रवाहित धारा I है, और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी में समान धारा प्रवाहित होती है, और विभवांतर सबका अलग होता है। माना कि धारा I के कारण प्रतिरोधक R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2 तथा R3 का विभवांतर V3 है। तो अब ये सारी चीजें हमको लिखना पड़ेगा निगमन में कि उपरोक्त चित्र में 3 प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ये आपके सामने स्पष्ट है, तथा संयोजन में सेल से प्रवाहित धारा I है, बैटरी से प्रवाहित धारा I है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I समान होती है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। यदि धारा के प्रवाह के कारण प्रतिरोधकों के सिरों के विभवांतर क्रमशः, अब R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2 और R3 का विभवांतर V3 है, तो विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो तो संयोजन का कुल विभवांतर, संयोजन का जो कुल विभवांतर होगा वो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब सभी के विभवांतर के योग के बराबर कुल विभवांतर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप ध्यान देंगे ओम के नियम से V बराबर होता है IR, और यहां पर होगा V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब समीकरण 1 में V1, V2 और V3 का मान रखेंगे, तो जहां V1 है वहां लिखेंगे IR1, V2 के जगह पे लिखेंगे IR2 और V3 के जगह पे लिखेंगे IR3। इनमें सभी में I कॉमन है, I कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां लिखेंगे V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और V अपान I को आप बोलते हैं R। ओम का नियम ही बताता है कि V अपान I बराबर क्या होता है? R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के समतुल्य होता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के समतुल्य होता है। आप ध्यान देंगे, आसानी से कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपको समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना बता दिया जाएगा, और ध्यान से कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।